नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पाठ संख्या 17 की बात करते हैं। राशि के गुण स्वरूप को ही हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने देखा चर राशि किसे कहते हैं, स्थिर राशि किसे कहते हैं, क्रूर सौम्य पढ़ा, वर्णात्मक विभाजन पढ़ा, सतोगुण त्रैगुण में सतोगुण तमोगुण रजोगुण के विषय में जाना। और हम ये सभी जानते हैं कि राशि तारों के समूह से जो प्राप्त आकृति है उसके आधार पर ही उसका नामकरण हुआ है। अब उस नामकरण के आधार पर हम लोग राशियों के विषय में क्या क्या जान सकते हैं। तो 12 राशियों का नाम हम लोग जान चुके हैं, उसके स्वामी भी जान चुके हैं और यहाँ उसके गुण स्वरूप को भी अधिकांश रूप से जान चुके हैं। अब चिन्हों के आधार पर अब और क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको आज समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले पहली राशि मेष की बात करते हैं। हम पुनः कहेंगे कि आप लोग नंबर से अब याद कर लिए होंगे। एक लिखने से मतलब होता है कि हम मेष की बात कर रहे हैं। अब मेष राशि की आकृति कैसी होती है? ये इसको मेढ़ा या भेड़ कहते हैं। अब भेड़ है तो हम लोग जानते हैं कि ये जानवर है और जानवर है तो चतुष्पद है, 4 पैर वाला जानवर है। तो यहाँ इस बात को भी ध्यान रखना है कि वो कितने पैर का है, पद है या नहीं है, इसको भी हम लोग समझते चलेंगे। तो ये चतुष्पद राशि है। अब भेड़ है, चतुष्पद है। अब भेड़ से कहाँ का विचार कर सकते हैं हम लोग? कहते हैं जंगल की बात हो सकती है, क्योंकि भेड़ चरने के लिए जंगल में जाता और फिर रात्रि में विश्राम के लिए अपने मालिक के घर वापस आता, क्योंकि पालतू जानवर कहते हैं भेड़ को। तो अब यहाँ जंगल चरने के लिए जाना, वापस आना, इन सब बातों को हम अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हम अब दशम स्थान में कौन सी राशि है, हमारे काम करने की प्रवृत्ति कैसी होगी, लग्न में काम कौन सी राशि है, हमारा आचार विचार कैसा होगा, चंद्रमा कौन से राशि में स्थित है, हमारा मन कैसा होगा, ये इन सारी बातों के लिए हमको राशियों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो हम लोगों को यहाँ क्या ध्यान रखना है? तो भेड़ है, चतुष्पद है और दिन में जंगल में जाता है और रात में पुनः वापस घर आ जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक दिन में तो काम करने के लिए जरूर जाएंगे लेकिन रात में वापस आ जाएंगे। आज के परिवेश में हम लोगों को और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दिन में भी काम होता है और रात में भी काम होता है। तो क्या ऐसे जातक दिन में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर रात्रि में काम मिले तो वैसे कामों को पसंद नहीं करते। तो इन सारी बातों की जानकारी आगे जब हम किसी जातक की पत्रिका देखेंगे तो वहाँ हमको और अधिक होगी। तो हम लोगों ने जाना मेष चतुष्पद है, दिन में जंगल में और रात्रि में इसका निवास घर में होता है। अब वृष की बात कर लेते हैं। वृष राशि का चिन्ह कैसा है? बैल का है। अब बैल यहाँ भी जानवर साइन की राशि हो गई और बैल को कितने पैर होते हैं हम सभी जानते हैं कि ये भी चतुष्पद है, तो इसको भी हम लोग चतुष्पद राशि ही कहेंगे। अब बैल से क्या क्या प्राप्त होता है हमको? बैल की प्रकृति को यदि हम जानते हैं तो हमको वृष राशि के प्रकृति के विषय में स्वतः ज्ञात हो जाता है। बैल की जो भी प्रकृति है, अब इसको अभ्रंशता में नहीं लेना है कि लोगों को हम ये कहें कि वृष है तो आपकी प्रकृति बैल जैसी होगी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बैल के जो गुण हैं उसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो क्या करते हैं बैल? तो दृढ़ता पूर्वक अपने कार्य में लगे होते हैं, बिना थके बिना हारे, निरंतरता से। अर्थात यदि आज काम किया है तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, उनके लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता। अगर अभी हल चला के आए हैं तो अभी कोल्हू में भी चलेंगे या फिर बैलगाड़ी में जोते जा सकते हैं। अर्थात बहुत ही परिश्रम से श्रम पूर्वक कार्य करने वाला कौन होता है? वृष राशि का जातक होता है।
और कितने पैर होते हैं? तो चतुष्पद, 4 पैर वाले कहे गए हैं। अब अगली राशि की बात कर लें, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि, अब यहां से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी आकृति कैसी है। तो हम लोगों के जो श्लोक के माध्यम से हमें प्राप्त है, होरा पराशर में जो लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री के हाथ में बीना और पुरुष के हाथ में गदा है। और ये दोनों क्या है? क्रीड़ा की मुद्रा में है, या कहें नृत्य की मुद्रा में है। अब आजकल हमारे सामने, हमने भी बहुत प्रयास किया कि इस तरह की आकृति हमको मिले, गूगल में भी सर्च किया लेकिन नहीं प्राप्त हुआ। तो हमने क्या कहा? स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री के हाथ में बीना और पुरुष के हाथ में गदा, और दोनों क्रीड़ा या नृत्य की मुद्रा में है। ऐसी इनकी आकृति है। अब हम लोगों को जो प्राप्त है उसी से काम चलाना है। तो अब इसके गुण स्वरूप कैसे होंगे? तो यहाँ क्या क्या हम लोगों ने सुना, सब बातों को ध्यान रखना है कि ये स्त्री पुरुष का जोड़ा है, नृत्य मुद्रा में है या क्रीड़ा की मुद्रा में है, तो खेल कूद कला, बीना से संगीत, गदा से क्रीड़ा ही कहेंगे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं कहेंगे, क्रीड़ा आदि विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या जिसका मिथुन राशि हो, लग्न की, चंद्रमा की, तो क्या ऐसे जातक को मनोरंजन प्रिय होगा? या ऐसे जातक क्या कलाकार हो सकते हैं? गायन वादन नृत्य खेल कूद इत्यादि में उनकी रुचि हो सकती है? या दशम स्थान में है तो क्या वो ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि विवेचना करनी होगी। आप स्वयं से इसकी व्याख्या करते रहेंगे तो आपको और आनंद मिलेगा। तो यहाँ ये भी नहीं भूलना है कि हमको राशि कौन सी दिखाई पड़ती आज के दिन में। ये जरूर याद रखना है कि ये स्त्री पुरुष का जोड़ा है, हाथ में बीना और गदा है, नृत्य की मुद्रा में है। ये यदि याद रहेगा तो मिथुन राशि के विषय में बताना, और मिथुन जिस भी भाव का अधिपत्य रखता हो या जिस भी भाव में स्थित हो, उस भाव से संबंधित जानकारी के लिए भी इसके चिन्हों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तब यहां हम क्या कहेंगे कि ये द्विपदी राशि है, क्योंकि ये मानव है, स्त्री पुरुष का जोड़ा हमने कहा है, तो यहाँ इसको द्विपद राशि कहेंगे, 2 पैर वाली राशि। अब ये चतुष्पद द्विपद की भी आगे चर्चा करेंगे। आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि मेष चतुष्पद, वृष चतुष्पद, मिथुन द्विपद आपको रटना पड़े। हमारे पढ़ाने में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ ध्यान रखेंगे तो आपको स्वतः याद होता रहेगा, रटने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी। तो मिथुन राशि के विषय में हम लोगों ने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। अब ये कीट पतंग की राशि है। हमने क्या देखा? ह्यूमन साइन देखा, एनिमल साइन देखा। अब ये इंसेक्ट साइन देखिए, कीट पतंग की राशि। अब यहाँ क्या है? कर्क है, इसको क्या बोलते हैं? केकड़ा। हम सभी जानते हैं कि केकड़ा कहाँ प्राप्त होता है? जल में, वो झील में हो, समुद्र में हो, नदी में हो, केकड़ा जल में ही मिलेगा, अन्यत्र और कहीं नहीं मिलेगा। अब जब पद की बात हो जाए तो केकड़ा के कितने पद होते हैं? 4 से अधिक पद, अर्थात 6 पद होते हैं। और जहाँ 6 पद हो गया वहाँ हम लोग द्विपद, चतुष्पद या 6 पद या षडपद नहीं बोलते हुए बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो ये बहुपद राशि हो गई, बहुत सारे पैर वाले, इसीलिए इसको बहुपद कहते हैं। अब कर्क जल तत्व की राशि है, ये हम लोग पूर्व से जानते हैं। इसकी जो आकृति बनती है वो केकड़े जैसी बनती है, ये आज जाना हम लोगों ने। और ये भी जाना कि केकड़ा हमेशा जल में ही निवास करता है, अन्यत्र नहीं रह सकता। यदि किसी के लग्न की या चंद्र की, जो भी बलवान होगा आगे हम लोग समझेंगे, राशि हो और ऐसे जातक को जल से बड़ा प्रेम हो जाए
वो हमेशा जल के साथ क्रीड़ा करे, अर्थात हमेशा पानी का कोई ना कोई व्यवहार करे, ना कुछ हो तो हाथ पांव ही धोए। और यदि दशम स्थान में ये राशि हो या दशमेश इस राशि में स्थित हो तो क्या वो ऐसे जगहों पे नौकरी करे जहाँ जल का ही काम हो या जल में ही नौकरी हो, जैसे कि हम कह सकते हैं नेवी में जाना, या कोस्टल एरिया में जो भी काम होता है वहाँ जल की ज़रूरत हमेशा, चाहे मछली मारने का काम हो, कोस्टल गार्ड का काम हो, या और भी अन्य कार्य हैं जो जल से संबंध रखता हुआ हो, क्या उसको करना पड़े कर्क राशि वाले जातक को। अब यहाँ साइन वही मिलेगा आपको, केकड़े का ही साइन मिलेगा। यहाँ पे हम मेष भी साइन हमको भेड़ का मिलेगा, वृष में बैल का साइन मिलेगा। ये साइन आपको नहीं मिलेगा, गूगल में सर्च कर लीजिए, इसलिए इसको ध्यान रखना है। कर्क में केकड़े का साइन मिलता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि बहुत लंबा हम वीडियो आपको नहीं बना के देना चाहते, क्योंकि आपके अंदर उकताहट आ सकता है। तो आप छोटे समय में ही, कम समय में ही पढ़ना चाहें तो अब हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि मान लिया जाए कि किसी के तीसरे स्थान में है। अब तीसरे स्थान से हम लोग क्या विचार करते हैं, भाई का। ये सारा आगे आएगा, आपको जब आगे आएगा तो और भी क्लियर होगा। तो अब भाई के विषय में क्या कर्क राशि से कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है क्या? इसीलिए किसी भी राशि के गुण और स्वरूप और आकृति के आधार पर क्या वर्णन हो सकता है, क्या विवेचना हो सकती है, क्या हम और आप व्याख्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पढ़ना चाहिए। आज हम इतना ही आपको बताएंगे मेष से कर्क तक। अगले हम पाठ संख्या 18 में आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।